कोटा में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर गोबर के गोवर्धन बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और दूध, दही, छाछ, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों, पापड़ी और अन्य पकवानों का भोग भी लगाया गया। पूजा के बाद महिलाओं ने परिक्रमा की और गोवर्धन जी के भजन गाए। बुजुर्गों के अनुसार इंद्रदेव के कोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था तथा तभी से भगवान गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना होने लगी। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और परिक्रमा करके सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। वहीं आज मंदिरों में भी विशेष सजावट की गई और ठाकुर जी को पकवानों का भोग लगाया गया। बांके बिहारी मंदिर में भी विशेष सजावट की गई और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया और ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण भी किया गया। और आज गोबर, गाय का गोबर जो होता है उससे गोवर्धन जी बनाए गए हैं और दूध, दही, सारी चीज़ों से गोवर्धन जी की पूजा की गई है और सारी महिलाओं ने उनकी जोरों शोरों से परिक्रमा की है और गोवर्धन जी का गीत गाया है। इसलिए मनाया जाता है कि कृष्ण छोटा बाल गोपाल रूप में रहते हैं, ग्वाल सब साथ में रहते हैं। जब परेशानी आती है उनके मामा परेशान करते हैं, तब वो जब परेशान होके गैयों को लेकर अपने माता पिता से बोल के सब सखियों को लेकर उनके साथ और गोवर्धन को उठाते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है कृष्ण भक्तों के लिए। आज का दिन बहुत महत्व रखता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा होती है और गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन में ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे तो श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र को अहंकार है, आप गोवर्धन की पूजा करो। भगवान गोवर्धन की पूजा क्यों करें? भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा इसलिए करो कि हमारी गौ माता गोवर्धन पे चढ़ती है और उससे दूध दही देती है, उससे सब गोपालकों का जीवन यापन होता है। वहीं रामगंज मंडी में गुजर मोहल्ले में पशुपालक महिला ने गोबर के गोवर्धन बनाकर फूलों से मंडप को सजाया। पूजा के शुभ मुहूर्त में गोवर्धन जी को फूल, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य, मिठाई आदि अर्पित कर पूजन करते हैं और उनके नाभि के स्थान पर मिट्टी के बड़े से दीपक में बताशे, दूध, दही आदि रखकर पूजा की जाती और गोवर्धन जी के 7 बार परिक्रमा कर गोधन, संतान, धन आदि में वृद्धि की कामना की गई। वहीं बूंदी जिले में दीपोत्सव के तहत गोवर्धन पूजा की धूम है और यहां मंदिरों में विशाल अन्नकूट के आयोजन किए गए, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु अन्नकूट कार्यक्रम में उमड़े। महिला गोपियां बनकर गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए पहुंची और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से आराधना की। शहर में सुबह से ही घरों के बाहर महिलाओं का हुजूम लगना शुरू हो गया और गोवर्धन और गो पूजा की गई। यहाँ भगवान गोवर्धन के गीत गाकर महिलाओं ने गोवर्धन पूजा पर्व मनाया। हालांकि शहर में ये परंपरा फीकी पड़ती नजर आई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने विशेष प्रकार से श्रृंगार कर पूजा की। हर वर्ष ये कृष्ण भगवान ने शुरू की थी परंपरा। पहले क्या इंद्र भगवान ने बारिश की थी, वो चाहते थे कि सब देवता की पूजा करें, भगवान कृष्ण की कोई पूजा ना करे। लेकिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही उंगली पे उठा के सबको बता दिया कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए सभी हर घर में गोवर्धन जी बना के और गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। फिर रक्षा हुई थी और जभी से हम गोवर्धन बाबा को अन्न धन देने के लिए, गोरक्षक के लिए इनकी पूजा करते हैं, ताकि ये परंपरा आज से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और आगे से बच्चों को समझ में आए कि इसका औषधि महत्व है। पौधों को भी बचाना चाहिए, जानवरों को बचाना चाहिए। इससे उन बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति के लिए, प्रकृति के वातावरण को अच्छे से रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इससे गोवर्धन बाबा की पूजा की जाती है।